नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां चुनाव सिर्फ वोट के लिए नहीं बल्कि पावर का सबसे बड़ा वार बन चुका है। सड़कों पर नारे, सोशल मीडिया पर लड़ाई, नेता का भाषण और जनता के मन में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर इस बार वेस्ट बंगाल में कौन जीतेगा? क्या जनता फिर से पुरानी सरकार पर भरोसा करेगी या इस बार बंगाल में राजनीति में आएगा सबसे बड़ा उल्टा फेर? आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे ग्राउंड रियलिटी, जनता का गुस्सा, विकास का सच्चाई और फैक्ट जिनके बारे में टीवी और सोशल मीडिया खुल के बातें नहीं करती। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो किसी पार्टी का प्रचार की नहीं बल्कि जनता की आवाज़ है। वेस्ट बंगाल भारत की राजनीति का सबसे हॉट स्टेट। यहाँ चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं बल्कि आइडियोलॉजी, इमोशन और आइडेंटिफाई की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी अपने विकास मॉडल और योजनाओं का दबदबा कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्षी भ्रष्टाचार, हिंसा और बेरोजगारी का मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है ग्राउंड पर जनता क्या चाहती है। क्या युवाओं खुश है? क्या किसान संतुष्ट है? क्या महिलाओं को सुरक्षा महसूस हो रही है? क्या बेरोजगारी कम हुई है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम डिटेल में जानेंगे। बंगाल की राजनीति का इतिहास। वेस्ट बंगाल की राजनीति हमेशा से सबसे अलग रही है। कभी यहाँ लेफ्ट फ्रंट का दबदबा था, देशों का एक तरफी विचारधारा ने बंगाल पर राज किया। फिर आया बदलाव और सत्ता में आई नई ताकत। लोगों ने उम्मीद की नई सरकार रोजगार ले आएगी, उद्योग बनेगी और बंगाल फिर से भारत का आर्थिक पावर हाउस बनेगा। कुछ क्षेत्रों में विकास हुई भी, लेकिन समय के साथ कई बड़े सवाल खड़े होने लगे। भ्रष्टाचार के आरोप, राजनीति का हिंसा और बेरोजगारी। इसी बीच विपक्षी ने बंगाल में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करने की शुरू की। और जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी? बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दा, जॉब्स। हजारों युवा डिग्री लेकर घूम रहे हैं लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिल रही। कई लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए मजबूर है। युवा का कहना है हमें सिर्फ भाषण नहीं नौकरी चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वही सरकार कहते हैं कि महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग अलग इलाकों में अलग दिखाई देती है। और भ्रष्टाचार, कटमनी की आरोप और कई बड़ी आरोप, इन मुद्दों ने जनता के बीच सरकार की इमेज को प्रभावित किया। हालांकि समर्थकों का कहानी है कि विपक्ष इन मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है और फिर कुछ ही सेकंड में वो बोर्ड पलट गया और खुशियों की आवाज चीखों में बदल गई। बोर्ड पलटी, लोगों पानी में गिर गया। कुछ लोगों तैरना जानते थे, उन्हें खुद को बचा लिया, लेकिन हर कोई तैरना नहीं सकता, उसीलिए कोई खुशी की कीमत भी उसे दर्द में चुकाना पड़ा। सबसे दर्दनाक बात, इसमें एक बच्चा भी शामिल था। इन लोगों के पास लाइफ जैकेट ही नहीं थे, कहीं के थे तो कहीं के था ही नहीं। सोचिए, अगर आपको तैरना नहीं आता और अचानक आप गहरे पानी में गिर जाए, वो कुछ मिनटों कितने डरावना होगा। मदद के लिए लोगों को चिल्ला रहे थे, लेकिन वहाँ तुरंत कोई नहीं रोक, रेस्क्यू टीम में मौजूद नहीं थी। और इस अवतार तरफ में एक माँ और उसका बेटा हमेशा के लिए खो गए। अब सबसे बड़ा सवाल, ये हादसा हुआ क्यों? क्या बोट में ज़रूरत से ज़्यादा लोग बैठे थे? क्या लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी? क्यों ऑपरेटर परिचित नहीं था? कई रिपोर्ट में सामने आया है कि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर अक्सर नियमों का पालना सिर्फ कागज तक सीमित रहता है। जांच बस नाम की होती है और जब तरह हादसा होती है कोई गंभीरता से नहीं लेता। यानी ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सिस्टम फेल था।
यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का हादसा हुआ है। भारत में हर साल कई बोट दुर्घटना होता है जहां वजह लगभग वही होता है, लापरवाही और नियमों की अनदेखत करना। लोगों की जान सिर्फ एक टिकट की कीमत से भी सस्ती हो चुकी है और हर बार हादसे के बाद जांच शुरू होता है, कुछ दिनों तक खबर चलती है, फिर सब कुछ भूल दिया जाता है और अब सवाल ये उठता है, जिम्मेदार कौन है? बोट ऑपरेटर, प्रशासन या हम खुद? सच यह है, जिम्मेदार कभी भी कोई नहीं होता। अगर नियमों का पालना खत्म से किया गया जाए तो दुर्घटना होगा, अच्छे से किया जाए, अगर हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य हो, अगर नियमों का जांच हो तो शायद ऐसे घटना रोका जा सकता है। जबलपुर का एक हादसा सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये एक सबसे खतरनाक और एक ऐसा याद है जो हमेशा बार बार याद दिलाता रहेगा। लापरवाही की कीमत हमेशा बहुत भारी होता है। आज एक माँ और उसके बेटा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या हम इस घटना से कुछ सीखे हैं कि फिर से हम भूल जाएंगे या अगली खबर का इंतजार करोगे हम सब मिलकर? अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मदद पर हादसे के बाद सबसे पहले जो चीज़ होता है वो होता है आधिकारिक प्रक्रिया। प्रशासन की तरफ से बयान आया कि मामले की जांच की गई तो और जिम्मेदार लोग पर कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, ये बयान हमें कितनी बार सुनने को मिल चुका है, इसका कोई कीमत नहीं। हर हादसे के बाद यही शब्द सुनने का मिलता है, जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन असली बदलाव कितना गहरा है वो अभी तक बताया नहीं गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरगी डैम जैसे पर भी नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्थापन अक्सर मौजूद रहती है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों की सुरक्षा को प्रतिनिधि दिया जाता है, बजाय पर्यटन और कमाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हादसे के समय मौजूद लोगों ने जो देखा वो वह दर्दनाक था। कुछ लोगों ने बताया कि जब बोट पलटी तो कुछ सेकंड तक लिए हर कोई समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। वहाँ पे लोगों पानी में संघर्ष कर रहे थे, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन सबसे दिल दहलाने वाली बात कि मदद तुरंत नहीं पहुंच पाया किसी तक। कुछ मिनटों जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते थे, लेकिन कोई नहीं सुन पाया। वह मिनट वहाँ बहुत ही भारी साबित हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर हम इस घटना को सिर्फ एक हादसा मानने लगे तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। असल में समस्या कहीं गहरा है। भारत में कई टूरिस्ट जगहों पर सुरक्षा को इतना नियमित नहीं बनाया गया है, लेकिन उनका पालना बहुत ही कमजोरी होता है। लाइफ जैकेट की उपलब्धता कम होता है, बातों की सुरक्षा कम होता है और स्टाफ ट्रेनिंग नहीं हुआ होता है, किसी को भी दे दिया जाता है जब उसमें ट्रेनिंग नहीं लिया जाता था। ये सब अक्सर सिर्फ फाइल्स में ही दिखता है और जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक कोई गंभीर नहीं दिखा जाता है। यानी सिस्टम रिएक्ट करता है जब उस पर बड़ा संकेत पड़ता है, दुर्घटना होता है तब। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इस माँ और बेटे की मौत रोका जा सकता था? जब बहुत ही कठिन नहीं है ये रोकना। अगर सुरक्षा नियम हो
और अगर हर यात्री को लाइफ जैकेट अनिवार्य होता है, अगर बोट की सुरक्षा सीमित रखी जाए और उसमें ज़्यादा सामान नहीं दिया जाए तो शायद आज कहानी कुछ और ही होता और यह 2 माँ बच्चे अपने घर में खुश रहता। ये घटना सिर्फ एक न्यूज़ ही नहीं, ये एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो हमें याद दिलाती है कि लापरवाही कभी छोटी नहीं होती। आज एक परिवार टूट गया, लेकिन सवाल पूरी स्पष्ट पर खड़े हैं अभी भी। क्या? और सबसे बड़ा सवाल, कभी भी